प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि प्रभु ने फिर से हमें यह अवसर दिया कि हम उसकी आराधना अपने घरों में कर सकें। हम धन्यवाद देते हैं कि आज की आराधना हम अपने चर्च में अपने लोगों के साथ कर सकते हैं और साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम के द्वारा हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ भी परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर के अनुग्रह के लिए, उसकी दया के लिए, उसके प्रेम के लिए कि बराबर वो हम पर दया करता रहा और हमें यह अवसर देता रहा कि अपने घरों में इन दिनों में इस लॉकडाउन पीरियड में प्रभु की आराधना अपने परिवार के साथ कर सके। और इन दिनों में प्रभु ने बड़ी आशीष हमारे घरों में, हमारे परिवारों में दी है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु के प्रत्येक आशीष के लिए, उसके कार्यों के लिए जो उसने हमारे जीवनों में, हमारे परिवारों में, हमारी कलीसिया में किए। आज की आराधना में आप सबों का स्वागत है और मैं विश्वास करता हूं कि आज की आराधना के द्वारा आप सबों को आशीष मिलेगी। आज के मनन के लिए जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है निर्गमन की पुस्तक, उसका 19वां अध्याय 1 पद से 25 पद तक। एक्सोडस चैप्टर 19 वर्सेस 1 to 25। अब हम पिछले कई दिनों से एक विशेष सीरीज को देख रहे हैं, गॉड रिमेंबर्स, परमेश्वर स्मरण रखता है। और इस सीरीज को हम परमेश्वर के वचन के आधार पर देख रहे हैं, विशेष करके निर्गमन की पुस्तक के आधार पर कि कैसे परमेश्वर इस पुस्तक में, निर्गमन की पुस्तक में अपने लोगों को इस बात की याद दिलाना चाहता है कि परमेश्वर भूलता नहीं है, परमेश्वर स्मरण रखता है, परमेश्वर अपने लोगों को बराबर अपनी दृष्टि में बनाए रखता है, उनकी सुधि लेता है। जो भी प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने उनके साथ की हैं उनको अपने नियत समय में पूरा करता है। और ये पूरी पुस्तक इस बात का प्रमाण है कि कैसे परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, जो हमसे दूर है लेकिन फिर भी बराबर हमारे बीच में, हमारे मध्य में बना रहता है और इसके द्वारा हमें आश्वासन देता है कि हम अकेले नहीं हैं। हर परिस्थिति में अपनी यात्रा के दौरान परमेश्वर हमारे साथ बादल के खंबे और अग्नि के खंबे के रूप में बना रहता है। और इस पुस्तक में परमेश्वर बार बार इस बात को दोहराता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम मेरी प्रजा हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम मुझे भूल सकते हो, तुम मुझसे दूर जा सकते हो, लेकिन बराबर मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार तुम्हारे बीच में बना रहूंगा, तुम्हारे मध्य में बना रहूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। अपने भुजबल, अपने दाहिने हाथ से मैं तुम्हें संभालूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। हम इस पुस्तक में इस विषय को देख रहे हैं और कई संदेश हमने अभी तक सुन लिए हैं इस आधार पर कि कैसे परमेश्वर न केवल स्मरण रखता है लेकिन अपने आश्चर्य कर्मों के द्वारा हमें छुड़ाता है, अपने भरपूरी के कार्य को हमारे जीवन में करता है, हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमें हमारी बीमारियों से मुक्त करता है, शत्रुओं से छुड़ाता है, मार्ग तैयार करता है, हमारे आगे आगे चलता है, हमें उस स्थान में ले जाता है जो स्थान उसके द्वारा निर्धारित किया गया है, जो संपन्न है, खुशहाल है, जहां हम आराम से उसकी आराधना करते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। अब आज हम 19वें अध्याय में आए हैं और ये 19वां अध्याय इस बात को बताता है कि परमेश्वर जो हमको स्मरण करता है, जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारी सहायता करता है, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी मदद करता है और संकट के समय सह से मिलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे साथ संबंध बनाए रखना चाहता है, हमारे साथ संबंध बनाना चाहता है जिससे कि एक रिलेशनशिप स्थापित हो, एक संबंध स्थापित हो। वो नहीं चाहता है कि हमें केवल वस्तु के रूप में इस्तेमाल करे, लेकिन वो हमारे साथ संबंध बनाना चाहता है जिससे कि वो हमारा पिता ठहरे,
हम उसकी संतान ठहरे, वो हमारा राजा ठहरे, हम उसकी प्रजा ठहरे। एक संबंध के रूप में वो हमें लेना चाहता है, जिससे कि वो हमें अपनी निज प्रजा कह सके। अब इस 19वें अध्याय में हम देखते हैं कि जो परमेश्वर जिस विषय पर जोर देता है, जिस बात को हमारे समक्ष लेकर आता है, वो ये कि हम परमेश्वर के अनमोल रत्न हैं। वी आर गॉड्स प्राइज्ड पोजेशन। परमेश्वर इस खंड में इस बात को बताता है कि न केवल वो हमें स्मरण करता है, न केवल हमारी वो देखरेख करता है, लेकिन वो हमारे साथ, जो हम केवल मनुष्य हैं, हम उसके योग्य नहीं है कि उसके करीब भी आ सकें, उसके समीप भी आ सकें, लेकिन वो हमारे साथ एक संबंध बनाना चाहता है, एक संबंध स्थापित करना चाहता है, क्योंकि वो हमें अपना अनमोल रत्न मानता है। हम परमेश्वर के अनमोल रत्न हैं। उसकी दृष्टि में हम प्राइज्ड पोजेशन हैं। उसने हमें अपने लिए चुन लिया है, उसने हमें अपना निज भाग बनाया है, उसने हमें अपनी संपत्ति ठहराया है, उसने हमें अपनी संतान ठहराया है। और परमेश्वर की दया के कारण, उसके प्रेम के कारण, उसके अनुग्रह के कारण हम उसकी प्रजा ठहरे हैं, हम उसके लोग ठहरे हैं। न केवल प्रजा, न केवल लोग, लेकिन अनमोल रत्न, अनमोल लोग। हम उसके अनमोल रत्न हैं, बहुमूल्य लोग हैं, जिनके ऊपर वो अपने प्रेम को दर्शाता है, जिनके ऊपर वो अपनी आशीषों को बरसाता है, जिनके लिए वो लालायित रहता है कि वो मेरे पास आए, मुझसे संबंध स्थापित करें, मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे निवेदन करें, मुझसे बातचीत करें, मेरे संपर्क में बने रहें, मुझसे मांगे, मुझसे सलाह लें, जिससे कि मैं उनका मार्गदर्शन कर सकूं। जबरदस्त! ऐसा परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है, जिसके अधीन सब कुछ है, वो परमेश्वर हमें अनमोल रत्न के रूप में लेता है। हमारे साथ संबंध स्थापित करने के बाद, अपने रिलेशन में लेने के बाद, हमें अनमोल रत्न के रूप में देखता है, जिसको कोई उसके हाथ से छीन नहीं सकता, जिसको कोई उससे अलग नहीं कर सकता। ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारी स्थिति है, ये हमारा स्टेटस है। मेरा स्टेटस ये नहीं है कि मैं किस जाति से आया हूं, मेरे पास कितना धन है, मैंने कितनी एजुकेशन की है, मेरा कौन सा परिवार है, मेरी कौन सी पृष्ठभूमि है, मेरा कौन सा बैकग्राउंड है। ये मेरा स्टेटस नहीं है। ये स्टेटस आज है, कल चला जाएगा। मेरी एजुकेशन आज है, लेकिन 5 साल बाद वो ऑब्सोलीट हो जाएगी, वो पुरानी हो जाएगी। मेरा परिवार आज है, कल मेरा परिवार नहीं है। लेकिन मेरा जो स्टेटस है वो ये है कि परमेश्वर का मैं अनमोल रत्न हूं। मैं परमेश्वर का प्राइज्ड पोजेशन हूं, जिसने मुझे अपने हाथों में लिया है, अपने गले से लगाया है, अपने पाम में, अपने हथेली में उसने मेरा नाम लिखा है, और बराबर मुझे स्मरण करता है, बराबर मुझे देखता है। मेरे चित्र को उसने अपने हृदय में बसाया है। ये हमारा स्टेटस है। और इसलिए परमेश्वर की ये महानता है कि हम जैसे लोगों के साथ, जो पापी हैं, जो बुराई में हैं, जो बुरी बुरी बातों में हैं, अन्य देवी देवताओं के पीछे पड़े हुए हैं, सांसारिक बातों के पीछे पड़े हैं, परमेश्वर के लिए समय नहीं है, उन लोगों के साथ संबंध स्थापित करके अपना प्राइज पोजीशन बनाना चाहता है, अनमोल रत्न बनाना चाहता है। अब इस खंड में इस आधार पर हम 7 आत्मिक सिद्धांतों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें अपना अनमोल रत्न बनाकर हमें आगे बढ़ाना चाहता है। जब हम इस अध्याय में आते हैं तो यह अध्याय हमें बताता है कि 30 दिन बीतने के बाद, मिस्र देश से 30 दिन की यात्रा के बाद वो सीनै पर्वत के पास पहुंचे हैं। अब जब वो यहां पर पहुंचे हैं, इस बीच में परमेश्वर ने जबरदस्त कार्य इनके जीवन में किए हैं।
परमेश्वर ने बड़े बड़े आश्चर्य कर्म किए हैं, परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति को बना के रखा है, परमेश्वर ने इनको सुरक्षा दी है, इनका वो ढाल बनकर इनके साथ साथ चला है और इस बात का अनुभव वो उनको दे रहा है कि मैं तुम्हारा जीवित परमेश्वर हूं, न केवल तुम्हारे पूर्वजों का परमेश्वर हूं लेकिन तुम्हारा परमेश्वर हूं, तुम्हारे बच्चों का परमेश्वर हूं, तुम्हारे बच्चों के बच्चों का परमेश्वर हूं। मैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहूंगा और तुम्हें संभालूंगा, तुम्हारी सहायता करूंगा। इस बात के अनुभव में से लेकर वो जा रहा है। अब यह समय आ गया है कि परमेश्वर मूसा से कह रहा है, पर्वत पर आ, मैं तुझे कुछ बातों को बताऊंगा और इन बातों को तू मेरी प्रजा जो इस्राएल है, जिसको मैं मिस्र देश से अपनी सामर्थ में लेकर आया हूं, छुड़ा कर लेकर आया हूं कनान देश में प्रवेश कराने के लिए, उनको इन बातों को बता जिससे कि वो जान सके कि मैं न केवल नियम तुम्हें दे रहा हूं, न केवल व्यवस्था तुम्हें दे रहा हूं, न केवल सीमाएं तुम्हारे लिए बांध रहा हूं, लेकिन मैं उसके साथ साथ तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूं। मैं तुम्हारे बीच में उपस्थित होना चाहता हूं। परमेश्वर न केवल नियम देता है, न केवल व्यवस्था देता है, लेकिन वो संबंध स्थापित करना चाहता है। अब ये लोग सोच रहे हैं कि परमेश्वर ने तो हमें कमांडमेंट्स दे दी हैं, व्यवस्था दे दी है, नियम दे दिए हैं, रूल्स और रेगुलेशंस दे दिए हैं और उसमें उसने हमें बांध दिया है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है ये नियम बिना संबंध के विद्रोह को उत्पन्न करते हैं। जो नियम परमेश्वर यहां पे सिखा रहा है, इसलिए वो चाहता है कि हम उसके साथ संबंध स्थापित करें, क्योंकि रूल्स विदाउट रिलेशनशिप लीड्स टू रिबेलियन। जो नियम है बिना संबंध के विद्रोह को उत्पन्न करते हैं। अगर हमें केवल व्यवस्था दी गई है, केवल नियम दिए गए हैं, केवल उन नियमों का पालन करो, लेकिन कोई संबंध नहीं है, तो वो हमारे अंदर विद्रोह को उत्पन्न करेगा। परमेश्वर इस बात को बताना चाह रहा है और ये सिद्धांत हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। हमारा जो संबंध परमेश्वर के साथ है उसमें लागू होता है, हमारा संबंध जो हमारे बच्चों के साथ है उसमें लागू होता है, हमारा संबंध जो पति पत्नी के बीच में है उसमें लागू होता है, हमारा संबंध जो वर्क प्लेस में है, चाहे हमारा बॉस हो, चाहे हमारे कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे साथी हो, उनके साथ ये लागू होता है। अगर मैं अपने बच्चों को केवल नियम दे दूं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे दूं और कहो कि केवल ये नियम तुम्हें पालन करने हैं, इन नियमों के आधार पर तुम्हें चलना है, लेकिन उनके साथ संबंध स्थापित न करूं, उन्हें प्रेम न दिखाऊं, उनके साथ इन्वॉल्व न हूं, उनके साथ मिलू जुलू नहीं, उनके साथ मैं बैठूं नहीं, उनके साथ मैं चलूं फिरूं नहीं, तो ये जो रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, उनके अंदर विद्रोह को उत्पन्न करेंगे कि कोई संबंध नहीं है, केवल नियम, केवल नियम। और परमेश्वर कह रहा है नियम बिना संबंध के असंतुष्टता को, विद्रोह को, रिबेलियन को उत्पन्न करते हैं। कार्य क्षेत्र में भी केवल नियमों के आधार पर नहीं, वहां संबंध है, एक रिलेशन है, उस रिलेशन के आधार पर मैं उन नियमों का पालन करता हूं। लेकिन अगर रिलेशन नहीं है, संबंध नहीं है, तो मेरे अंदर विद्रोह उत्पन्न होगा। भले मैं उससे खुले रूप में प्रकट न करूं, लेकिन अंदर ही अंदर वो विद्रोह उत्पन्न होगा। लेकिन जो संबंध है वो नियमों को स्पष्ट करता है और उनको आधार बनाकर आगे बढ़ाता है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। यही बात परमेश्वर कह रहा है। इससे पहले कि 20वें अध्याय में उनको 10 कमांडमेंट्स दे, उनको 10 आज्ञाएं दे, उनको व्यवस्था दे, क्या करना है क्या नहीं करना है, उससे पहले परमेश्वर कह रहा है लेट अस एंटर इनटू अ रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप जो बाप बेटे का है, वो रिलेशनशिप जो पारिवारिक है, वो रिलेशनशिप जिसमें मैं तुम्हें अनमोल रत्न बनाना चाहता हूं, प्राइज्ड पोजीशन बनाना चाहता हूं। इसलिए तुम समझो
बिना संबंध स्थापित किए ये जो नियम है, ये जो व्यवस्था है, ये जो आज्ञाएं हैं, ये कुछ काम की नहीं। संबंध इसका आधार है। और जब तुम मेरे साथ संबंध स्थापित करोगे और मेरे संबंध में मजबूती से आगे बढ़ोगे, तब ये जो नियम है, ये कमांडमेंट्स हैं, ये आज्ञाएं हैं, ये आदेश हैं, ये व्यवस्थाएं हैं, आपको प्रसन्न करेंगी, आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपको आगे बढ़ाएंगी और आपके अंदर इस भावना को उत्पन्न करेंगी कि परमेश्वर ने मुझे आज्ञा इसलिए दी है जिससे कि मैं आगे बढ़ सकूं। इसलिए नहीं दी है कि वो मुझसे घृणा करता है, इसलिए दी है क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है। और इन आज्ञाओं के द्वारा, इन नियमों के द्वारा, इस व्यवस्था के द्वारा मेरा जीवन सफल होगा और मैं सफलता के साथ कनान देश में प्रवेश करूंगा। इस संबंध में 7 आत्मिक बातें जो मैं आपके समक्ष लेकर आऊंगा। पहली बात, वो हमें अपने समीप बनाना चाहता है, वो हमें अपने समीप लाना चाहता है। परमेश्वर की जबरदस्त इच्छा, यह इच्छा कि जो मनुष्य जाति है उसके समीप आए, उसके करीब आए, उसके संबंध में आए, उसके पास आए। ये परमेश्वर की इच्छा वो केवल हमें उत्पन्न करके छोड़ नहीं देता है, वो केवल हमें मुक्त करके छोड़ नहीं देता है। उसकी जो इच्छा है वो ये कि वो हमें अपने समीप लाना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर इनके बीच में सामर्थ्य के कार्य करता है, ये दिखाने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे लिए सामर्थ्य के कार्य कर रहा हूं, जिससे कि तुम मेरी निज प्रजा ठहर सको, तुम मेरे समीप आओ, तुम्हारा भरोसा मेरे ऊपर हो, तुम मुझ पर विश्वास करो और मेरे ऊपर निर्भर हो। इसलिए परमेश्वर जबरदस्त सामर्थ्य के कार्य, आश्चर्य कर्म करता है। लाल समुद्र को 2 भागों में बांट देता है, इनके आगे आगे चलता है और इनकी रक्षा करता है। बड़े बड़े सामर्थ्य के काम जो 10 विपत्तियां मिस्र देश में लेकर आता है, उनमें से एक विपत्ति जो ओले हैं वो केवल मिस्रियों के बीच में गिर रहे हैं, लेकिन जहां इस्राएल जाती रहती है वहां ओलों की बारिश नहीं हो रही है। ये सामर्थ्य के कार्य परमेश्वर दिखा रहा है, आश्चर्य कर्म कर रहा है, जिससे कि वो उसके समीप आए। तो परमेश्वर हमारे जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमारे लिए कार्य करता है, बड़े बड़े कार्य करता है, सोचने से बढ़कर, समझने से बढ़कर, इसलिए कि हम उसके करीब आए, हम उसके समीप आए। पूर्ति के द्वारा परमेश्वर पूर्ति करता है, आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इनको जब प्यास लगी उसने चट्टान से इन्हें पानी पिलाया, इनको जब भूख लगी परमेश्वर ने आकाश से रोटी दी, पूर्ति की। इनके कपड़े कभी फटे नहीं, इनकी जूतियां कभी छोटी नहीं हुई, इनके बाल हमेशा अच्छे रहे, इनके जीवन से हमेशा सुगंध आती रही, इनके शरीर से कभी बदबू नहीं आई, इनके बिस्तर कभी फटे नहीं, इनको कोई बीमारियां नहीं। परमेश्वर पूर्ति करता है इस पूर्ति के द्वारा कि वो परमेश्वर के समीप आए। परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, हमारी देखरेख करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए कि वो हमें अपने समीप लाना चाहता है। उस पर भरोसा करें, उस पर निर्भर रहें, उसके साथ साथ चलें। परमेश्वर सुरक्षा के द्वारा इनको अपने समीप लाना चाहता है। जब जब शत्रु लोग इनके आगे या पीछे आए, परमेश्वर ने इनको शत्रु से छुड़ाया, इनकी रक्षा की। फिरौन की सेना से परमेश्वर ने इनकी रक्षा की। जो आगे बढ़ रहे थे, तरह तरह के लोग इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, दूसरे देश और राष्ट्र इनके ऊपर आक्रमण कर रहे थे, इनके शत्रु इनका पीछा कर रहे थे, इनको अपनी भूमि में प्रवेश नहीं करने दे रहे थे। परमेश्वर ने इनको इनके शत्रुओं से
बचाया, रक्षा की, इसलिए कि अपने समीप लाए। परमेश्वर इनको अपने समीप लाना चाहता है। परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवन में करता है, हमें दुर्घटनाओं से बचाता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमें अन्य प्रकार की बाधाओं से बचाता है, इसलिए कि हम उसके समीप आए। इसलिए 19 अध्याय के 4 पद में लिखा है, तुमने देखा कि मैंने मिस्रियों से क्या क्या किया, तुमको मानो उकाब पक्षी के पंखों पर चढ़ाकर अपने पास ले आया हूं। जबरदस्त! तुमने देखा कि मैंने तुम्हारे बीच में जबरदस्त कार्य किए हैं, तुम्हारे शत्रुओं के साथ कैसा किया, तुम्हारे जो एनिमीज थे, जो दुष्ट लोग तुम्हें सता रहे थे, उनके साथ मैंने कैसा किया। मैं तुम्हें मानो उकाब पक्षी के समान अपनी पीठ में अपने पास लेकर आया। मैं तुम्हें उठाकर लाया हूं, मैं तुम्हें उड़ाकर लाया हूं, अपने पीठ में बैठाकर लाया हूं, तुम्हारी पूर्ति की है, तुम्हारी रक्षा की है, सामर्थ के कार्य दिखाए हैं, इसलिए कि मैं तुम्हें अपने पास लाऊं, अपने समीप लाऊं। ये जबरदस्त! प्रियतम, परमेश्वर ये कार्य हमारे जीवन में करता है। जो भोजन आज हमारी टेबल में है वो परमेश्वर के द्वारा हमें दिया गया है। जो वस्त्र, जो कपड़े हम पहनते हैं वो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है। जो कार्य है, जो कार्य क्षेत्र में प्रोग्रेस है, वो परमेश्वर के द्वारा हमें दी गई है। कैसे परमेश्वर उन बीमारियों से हमें बचाता है जो हमारे ऊपर आ सकती थी। परमेश्वर कैसे हमें उन दुर्घटनाओं से बचाता है जिन दुर्घटनाओं के हम शिकार हो सकते हैं। इन सारी बातों के द्वारा, चाहे वो छोटी बातें हो चाहे बड़ी बातें हो, परमेश्वर हमें अपने समीप लाना चाहता है, जिससे कि एक संबंध स्थापित हो और तुम जान सको कि तुम परमेश्वर के अनमोल रत्न हो, परमेश्वर के प्राइज्ड पोजीशन हो। दूसरा सिद्धांत जो हम इस खंड में देखते हैं वो हमें अपने विशेष लोग बनाना चाहता है। जो हम पद 5 में देखते हैं, परमेश्वर हमें अपना विशेष प्रजा बनाना चाहता है, विशेष व्यक्ति बनाना चाहता है, विशेष लोग बनाना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए अब 5वें पद में, यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरे वचन का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। परमेश्वर हमें एक विशेष लोग बनाना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम साधारण व्यक्ति बन के ना रहें, हम साधारण जाति बन के ना रहें, हम साधारण समाज बन के ना रहें, लेकिन परमेश्वर के विशेष लोग बनकर, ये परमेश्वर की इच्छा है, ये परमेश्वर बनाना चाहता है। और केवल परमेश्वर ही हमें विशेष बना सकता है, परमेश्वर ही हमें स्पेशल बना सकता है, परमेश्वर ही हमें प्राइज पोजीशन बना सकता है। परमेश्वर के पास कई मौके थे, परमेश्वर के सामने कई चुनाव थे। वो स्वर्गदूतों को अपनी विशेष प्रजा बना सकता था। स्वर्गदूत जिनके जीवन में कोई पाप नहीं, स्वर्गदूत जो बराबर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, स्वर्गदूत जो बराबर परमेश्वर की आराधना करते हैं, उनको अपना निज भाग बना सकता था, उनको अपनी प्रजा बना सकता था, उनको अपना विशेष व्यक्ति बना सकता था, उनको अपना विशेष लोग बना सकता था। लेकिन परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को नहीं चुना। परमेश्वर तारों को, जो स्टार्स हैं, इनको अपना विशेष जन बना सकता था। ये तारे जो चमकते हैं, जबरदस्त एनर्जी इनके अंदर है, ऊर्जा है, जो बराबर देते रहते हैं, अपने कार्य से पीछे नहीं हटते हैं, उनको बना सकता था। लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना।
प्राइज्ड पोजीशन बनाने के लिए स्वर्गदूतों को नहीं, तारों को नहीं, पृथ्वी में से किसी भी ऐसी जाति, व्यक्ति या विशेष को नहीं, केवल मनुष्य को इसने लिखा है कि सारी पृथ्वी तो मेरी है और सारी पृथ्वी के ऊपर से केवल मैंने तुम्हारे ऊपर दृष्टि लगाई है, केवल तुमको ही मैंने चुना है, तुमको ही अपना अनमोल रत्न बनाना चाहता हूं। इसलिए परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें विशेष लोग बनाना चाहता हूं। क्या तुम मेरे पीछे आओगे? क्या तुम मेरे समीप आओगे? क्या तुम मेरे निमंत्रण को स्वीकार करोगे जिससे कि विशेष लोग बन सके? परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना। जबरदस्त सौभाग्य। कई बार हम इस विशेषता को समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर की दृष्टि आपके ऊपर है, इसलिए नहीं कि उसको कुछ मिलेगा, इसलिए कि आपको वो कुछ बनाए, आपको विशेष व्यक्ति बनाए, आपको विशेष जाति बनाए, आपको विशेष कलीसिया बनाए, आपको विशेष लोग बनाए, जिससे कि सबके सामने आप तारों के समान चमके। परमेश्वर की ये इच्छा आपके लिए और मेरे लिए है। लेकिन कई बार हम परमेश्वर की इस इच्छा को जान नहीं पाते, परमेश्वर की इस योजना को स्वीकार नहीं करते, अपनी योजनाओं को लेकर चलते हैं, अपने मनोरथों को लेकर चलते हैं, अपने सपनों को लेकर चलते हैं, अपने प्रयास करते हैं, और इसलिए हम परमेश्वर के विशेष लोग नहीं बन पाते, हम विशेष व्यक्ति नहीं बन पाते। वो आदर मान सम्मान जो परमेश्वर हमें देना चाहता है वो हम नहीं बन पाते। और ये इस्राएलियों के साथ हुआ। परमेश्वर कह रहा है इस्राएलियों से, मैं तुम्हें अनमोल रत्न बनाना चाहता हूं, विशेष जाति बनाना चाहता हूं, पूरी पृथ्वी के ऊपर तुम्हारे समान और कोई नहीं होगा। लोग तुमको देखेंगे, तुम्हारी ओर ताकेंगे और कहेंगे ये लोग धन्य है, आशीषित है, मालामाल है, संपन्न है, खुशहाल है। लेकिन ये लोग बार बार पाप में गिरे, परमेश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे चलने लगे, अन्य कार्यों में व्यस्त हो गए, अन्य योजनाओं को अपनाने लगे और परमेश्वर के अनमोल रत्न बनने को तैयार नहीं। प्रिय मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, इस बात को जाने कि परमेश्वर आपको एक विशेष व्यक्ति बनाना चाहता है, एक विशेष आदमी बनाना चाहता है, एक विशेष औरत बनाना चाहता है, एक विशेष परिवार बनाना चाहता है, एक विशेष कुटुंब बनाना चाहता है, आपको आगे बढ़ाना चाहता है। इसीलिए उसने आपको और मुझे बुलाया है, अपने समीप लेकर आया है, ताकि आपको अनमोल रत्न बनाए, आपको प्राइज पोजीशन बनाए, एक विशेष जाति बनाए। तीसरा सिद्धांत जो हम यहां पर देखते हैं, उसका उद्देश्य हमें बदलने के लिए परमेश्वर इसलिए संबंध स्थापित करना चाहता है जिससे कि वो हमारे जीवनों को बदले, हमारे सोचने के तरीके को बदले, हमारे देखने के तरीके को बदले, हमारे चाल चलन को बदले, हमारे हृदय को बदले, हमारे बाहरी जीवन को बदले, अंदर के जीवन को बदले, एक सभ्य, सुशील और संपन्न व्यक्ति बनाए, हमारे जीवन में एक चेंज को लेकर आए, एक बदलाव को, एक परिवर्तन को लेकर आए। इसलिए परमेश्वर यहां पर कह रहा है छठे पद में, मैं तुम्हें याजकों का राज्य बनाऊंगा, मैं तुम्हें पवित्र जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें राजदूत, एम्बेसडर बनाऊंगा। मेरा उद्देश्य तुम्हें बदलने के लिए है। अभी तक तुम साधारण लोग हो, तुम्हारी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बदलना चाहता हूं, तुम्हें परिवर्तित करना चाहता हूं, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन लेकर आना चाहता हूं और तुम्हें एक साधारण व्यक्ति से, एक साधारण समाज से याजकों का राज्य बनाऊंगा। किंगडम ऑफ प्रीस्ट एंड होली नेशन, ये मैं तुम्हें बनाऊंगा। ये मेरी इच्छा है, ये मेरा उद्देश्य है, तुम्हें बदलने का उद्देश्य है। मैंने तुम्हें अपने हाथों में इसलिए लिया है, कुम्हार के समान मिट्टी को मैंने अपने हाथों में लिया है, ताकि इस मिट्टी से मैं अच्छे अच्छे घड़े बनाऊं, अच्छे अच्छे पात्र बनाऊं, जिससे कि लोग उनको देखकर खुश हो और प्रसन्न हो। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर आपको और मुझे याजकों का राज्य और पवित्र जाति बनाना चाहता है। प्रीस्ट, याजक कौन है? याजक, याजक वो व्यक्ति है जो परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एम्बेसडर के रूप में है।
एम्बेसडर, जो एक देश का एम्बेसडर है, जो राजदूत है, जिस देश में वो गया है उस देश के और अपने देश के बीच में वो संबंध स्थापित करता है, संचार करता है। जो भी योजनाएं हैं उनको वो स्थापित करता है, जो भी योजनाएं उनको बनाता है उनको कार्यान्वित करता है और आपस में मेलजोल करता है। यही परमेश्वर आपको मुझे बनाना चाहता। परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक राजदूत, हम परमेश्वर के राजदूत, एम्बेसडर इस संसार के ऊपर हैं, ताकि लोगों को परमेश्वर की योजनाओं के बारे में बताएं, परमेश्वर के उन कार्यों के बारे में बताएं जो कार्य परमेश्वर के जीवनों में, इस समाज में, इस राज्य में, इस देश में करना चाहता है। हम उसके राजदूत हैं, एम्बेसडर हैं, याजकों का राज्य है, होली नेशन है, पवित्र जाति है, पवित्र लोग हैं जो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करते हैं, जो संसार का मालिक है, जो पृथ्वी का मालिक है, जो पूरे संसार का जो करता है, उसके हम राजदूत हैं। स्वर्ग के राजदूत इस पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग की योजनाओं को इस पृथ्वी के ऊपर हमारे द्वारा परमेश्वर पूरा कर रहा है। स्वर्ग के कार्यों को परमेश्वर इस पृथ्वी में हमारे द्वारा कर रहा है। स्वर्ग को परमेश्वर यहाँ पर हमारे द्वारा लेकर आ रहा है, जिससे इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग स्थापित हो, संपन्नता आए, खुशहाली आए। वो हम हैं। परमेश्वर हमें बदलना चाहता है। तो जहां कहीं भी आप हैं, जिस हाल में भी आप हैं, परमेश्वर आपको बदल सकता है। एक नवीन व्यक्ति आपको बना सकता है, आपको एक खुशहाल व्यक्ति बना सकता है। आप परमेश्वर के एम्बेसडर बन के इस संसार में रहें। इसलिए परमेश्वर अपने नियमों को देता है, अपनी विधियों को देता है, अपनी व्यवस्था को देता है, अपनी आज्ञाओं को देता है, जिससे कि उन विधियों को मानते हुए, उन आज्ञाओं को मानते हुए, उस व्यवस्था के आधार पर चलते हुए मैं स्वर्ग को पृथ्वी के ऊपर स्थापित करूं और अपने जीवन में परमेश्वर की सामर्थ्य, शक्ति और संपन्नता को देखूं। हालांकि ये नैरो है, बहुत से लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते, विधियों को नहीं मानते, व्यवस्था को नहीं मानते। क्यों कहते सर ये बहुत नैरो है, संकीर्ण है, ये बहुत कठिन है। प्रिय मित्रों, जो रेलवे ट्रैक है वो नैरो है और इसलिए उस पर वो दौड़ती है, वो नैरो है, इधर उधर नहीं भाग सकती। और इसलिए परमेश्वर ने हमें वो रेलवे ट्रैक दिया है, वो व्यवस्था, वो आज्ञाएं, वो कमांडमेंट्स दी है, जिसके आधार पर हमारे जीवन में परिवर्तन आए और परमेश्वर हमारे द्वारा इस संसार में अपने कार्य को कर सके। चौथा सिद्धांत जो हम इस खंड से देखते हैं, परमेश्वर हमें साफ सुथरा करता है। वो चाहता है कि हम साफ सुथरे हों। 10वें पद में मस्ट बी क्लीन्ड, अपने कपड़ों को धो, अपने कपड़ों को साफ करो, अपने वस्त्र को साफ करो, साफ हो, क्लीन हो, सुथरे हो, आउटवर्ड क्लेंजिंग। परमेश्वर हमारे बाहरी जीवन में भी सफाई चाहता है। हमारे जो बाहरी कार्य हैं, हमारा जो बाहरी दृश्य है, हमारा जो बाहरी बोलचाल है, उठना बैठना है, कार्य करने का तरीका है, हमारे कपड़े हैं, बोलचाल, भाषा जो भी है, उसको भी साफ करना चाहता है। परमेश्वर कह रहा है इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी आज्ञाओं को दूं, तुम्हारे अंदर भी सफाई हो और तुम्हारे बाहर भी सफाई हो। जो अंदर की सफाई है वो हम इससे आगे देखेंगे। परमेश्वर कह रहा अपने वस्त्रों को धो, मेरे सामने जब तुम आते हो साफ सुथरे हो, हर प्रकार की गंदगी से, हर प्रकार की बुराई से, हर प्रकार की बुरी बातों से अपने आप को धोकर साफ करो, सफाई करो और साफ सुथरे होकर मेरे पास आओ। परमेश्वर इसलिए इस बात को कह रहा है कि जो आउटवर्ड क्लेंसिंग है वो जीवन को प्रभावित नहीं कर सकती है, वो लेकिन वो जरूरी है। लेकिन जो जीवन को प्रभावित करती है वो इनवर्ड क्लेंजिंग है, जिसको परमेश्वर आगे कहता है पवित्र बनो। लेकिन दोनों जरूरी है। परमेश्वर कह रहा है जो व्यवस्था मैं तुम्हें दूंगा वो व्यवस्था तुम्हें बाहर से साफ कर सकती है,
बाहर से तुम्हें धो सकती है, बाहर से तुम्हें अच्छा दिखा सकती है, वो केवल बाहरी क्लेंजिंग करेगी, बाहरी सफाई करेगी, लेकिन वो भी जरूरी है। पांचवा जो सिद्धांत है वो कहता है पूरी तरह से उसके हो, पवित्र बनो, अपने आप को पवित्र करो। पद 10 में कॉन्सिक्रेट, ये चौथा और पांचवा सिद्धांत जो है ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पद 10 में परमेश्वर कह रहा है आउटवर्ड क्लेंजिंग, अपने वस्त्र को साफ करो। पद 10 में परमेश्वर कह रहा है पूरी तरह से उसके हो, इनवर्ड क्लेंजिंग, पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो। दोनों क्लेंजिंग, इनवर्ड क्लेंजिंग एंड आउटवर्ड क्लेंजिंग, दोनों आवश्यक हैं। परमेश्वर कह रहा अपने मन को साफ करो, पवित्रता की ओर बढ़ो, जिससे कि तुम्हारे जीवन में पवित्रता आए। उसके साथ साथ उस पवित्रता के द्वारा जो तुम्हारा बाहरी स्वरूप है, जो तुम्हारा बाहरी रूप है, जो तुम्हारे बाहरी कार्य हैं, वो भी साफ सुथरे हो। जो वास्तविक कार्य है अंदर का, अंदर की सफाई, वो परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के द्वारा आता है। और जब परमेश्वर के साथ मैं संबंध स्थापित करता हूं, उसके समीप, उसके करीब आता हूं, तो मेरे मन में परिवर्तन आता है। परमेश्वर मुझे अंदर से पवित्र करता है, मेरी हर एक बुराइयों को, बुरी बातों को दूर करता है और पवित्र करता है। मैं पवित्र बनता हूं, और जब पवित्र बनता हूं तो मैं उसकी व्यवस्था का पालन करता हूं, जो व्यवस्था मेरे कार्यों को सुधारती है, मेरे व्यवहार को सुधारती है, मेरे आचरण को सुधारती है और मुझे आगे बढ़ाती है। ये परमेश्वर यहां पर कह रहा है, जिससे कि हम उसके उस महान उद्देश्य को अपने जीवन में लागू कर सके। परमेश्वर कह रहा है पवित्र करो, अपने आप को पवित्र करो, कॉन्सिक्रेट। जो कॉन्सिक्रेट शब्द है, जो पवित्र करो शब्द है, वो इस बात को बताता है कि अब तुम्हारा जो ध्यान है, अब तुम्हारा जो समर्पण है, वो एक व्यक्ति पर है। जैसे विवाह करने के बाद मेरा जो डेडिकेशन है, मेरा जो समर्पण है, वो केवल मेरी पत्नी के ऊपर है और पत्नी का केवल पति के ऊपर है। यह कॉन्सिक्रेशन, यह कॉन्सिक्रेट करना। परमेश्वर कह रहा है अपने आप को पवित्र करो। इसका मतलब कि तुम्हारा अब ध्यान केवल मेरे ऊपर हो, तुम्हारा समर्पण केवल मेरे ऊपर हो, अन्य देवी देवताओं के ऊपर नहीं, अन्य बातों के ऊपर नहीं। परमेश्वर चाहता है कि हमारा कॉन्सिक्रेशन, हमारा कंसंट्रेशन 100% परमेश्वर के ऊपर हो। यही बात परमेश्वर इस्राएलियों से कह रहा है, तुम नाना प्रकार की बातों में भटक रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, लेकिन अपने आप को कॉन्सिक्रेट करो। तुम्हारा पूर्ण समर्पण, पूरा ध्यान मेरे ऊपर हो। मेरा ध्यान परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर की बातों के ऊपर। यह है कॉन्सिक्रेशन, यह है कॉन्सिक्रेट करना, यह है अपने आप को पवित्र करना कि अब मेरा जो ध्यान है वो परमेश्वर के ऊपर है, अन्य मनोरंजन की बातों के ऊपर नहीं। अन्य बातों से हटाकर मेरा ध्यान परमेश्वर और परमेश्वर की बातों के ऊपर, परमेश्वर के साथ संबंध स्थापित करने के ऊपर, परमेश्वर के साथ संगति स्थापित करने के ऊपर, परमेश्वर के वचन को पढ़ने के ऊपर, परमेश्वर से प्रार्थना करने के ऊपर। ये परमेश्वर कह रहा है 100% डिवोशन। परमेश्वर हमसे 50% डिवोशन नहीं चाहता है, वो चाहता है 100%। और यही गलती इस्राएलियों ने की। परमेश्वर से मांग कर रहा है कि तुम्हारा जो पवित्रीकरण हो, अंदर से भी हो और बाहर से भी हो। अपने वस्त्रों को साफ करो, बाहर से तुम्हारा जीवन साफ सुथरा हो। अपने आप को पवित्र करो, अंदर से तुम्हारा जीवन पवित्र हो, कॉन्सिक्रेट हो, पूर्ण रूप से मेरे डिवोशन के ऊपर, पूर्ण रूप से मेरे प्रति तुम्हारा ध्यान रहे। 100% डिवोशन परमेश्वर चाहता है, क्योंकि वो इस संसार का क्रिएटर है, मेरा सृष्टि करता है, और उसके ऊपर मेरा ध्यान
होना है। जब भी हम प्रार्थना करने के लिए आते हैं, परमेश्वर के समक्ष आते हैं, नाना प्रकार की बातें हमारे मन मस्तिष्क में रहती हैं, नाना प्रकार की चिंताएं हमारे मन मस्तिष्क विचारों में रहती हैं, लेकिन उन सब को दूर करके पूर्ण रूप से परमेश्वर के ऊपर ध्यान, प्रार्थना के ऊपर ध्यान, परमेश्वर की महिमा के ऊपर ध्यान। जब भी हम परमेश्वर की संगति में बैठते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, हम प्रार्थना तो कर रहे हैं, प्रार्थना में बैठे तो हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे तो हैं, लेकिन हमारे विचार, हमारा ध्यान कहीं और है, चिंताओं के ऊपर है, सामान के ऊपर है, वस्तुओं के ऊपर है, जो भी आवश्यकता उनके ऊपर है, जो भी बेचैनी उनके ऊपर है, तरह तरह की बातों के ऊपर ध्यान, लेकिन हम 100% कंसंट्रेशन परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं, 100% डिवोशन परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं। यह परमेश्वर कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो, जिससे कि जब तुम मेरी उपस्थिति में आओ, तुम्हारा पूर्ण ध्यान सारी चिंताओं को दूर करते हुए, सारी बाधाओं को दूर करते हुए, उनको दूर रखकर पूर्ण रूप से मेरे ऊपर ध्यान, यही मेरे संबंध को मजबूत करता है। परमेश्वर कह रहा है, अपने वस्त्रों को साफ करो। परमेश्वर कह रहा है, अपने आप को पवित्र करो। छठा सिद्धांत जो परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है, उसकी सीमाओं और समयों को माने। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध स्थापित करना चाहता हूं, तुम्हें निज प्रजा बनाना चाहता हूं, तुमको अपना अनमोल रत्न बनाना चाहता हूं, लेकिन उसके लिए सीमाएं हैं और समय है। परमेश्वर ने सीमाएं बांधी हैं, परमेश्वर का अपना समय है, परमेश्वर के समय को माने, परमेश्वर की सीमाओं को जाने। अब 12वें और 13वें पद में परमेश्वर इस बात को बताता है, मूसा से कहता है, जब पूरी प्रजा पहाड़ के ऊपर आती है, पर्वत के ऊपर आती है, उस पर्वत के चारों ओर तू बाड़ा बांध, सीमा बांध दे, जिससे कि ये लोग उस बाड़े के अंदर ना आ सके, उस बाड़े के बाहर ही रहे। वो सीमा है उनके लिए, उन सीमाओं को उन्हें लागना नहीं है, उन बाड़ों को उन्हें लागना नहीं है, उस बाड़े के अंदर रहें, उस सीमा के अंदर रहें, जिससे कि वो किसी पवित्र स्थान को छू न सके, किसी पवित्र वस्तु को छू न सके, और इसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर बढ़ गए। और परमेश्वर यहाँ पे बताता है कि मैं बिजली चमकने के द्वारा, काली घटाओं के बीच में, बादल गरजने के द्वारा मैं उनके बीच में आऊंगा, लेकिन वो बाड़े के अंदर ना आए, वो बाड़े के बाहर ही रहे। वो उनकी सीमा है, उस सीमा को उन्हें पार नहीं करना है। लोगों के अंदर ये उत्सुकता है कि हम जाकर परमेश्वर को करीब से देखें। परमेश्वर जानता था कि वो तैयार नहीं है, अभी भी पवित्र नहीं है, वस्त्र साफ नहीं हुए हैं, उनके हृदय और मन साफ नहीं हुए हैं, और इसलिए कहीं उस पवित्र स्थान में प्रवेश करके अपने आप को भस्म ना कर ले। इसलिए परमेश्वर ने कहा, ये बाड़ा है, ये सीमा है, जिसके भीतर तुम्हें रहना है। परमेश्वर के साथ हम खेल नहीं सकते हैं। परमेश्वर के पास आने के लिए हमें तैयारी की आवश्यकता है। परमेश्वर कोई शो पीस नहीं है, कोई मनोरंजन का साधन नहीं है जिसके साथ हम खेलें, जिसको हम देखने के लिए उत्सुक हो, जिसको हम देखने के लिए जाएं, वो नहीं है। परमेश्वर के साथ हम खेल नहीं कर सकते। वी कैन नॉट प्ले विद गॉड। वो मनोरंजन का साधन नहीं है, कोई खेलने वाली वस्तु नहीं है, कोई शो पीस नहीं है। परमेश्वर के बीच में और हमारे बीच में एक सीमा है, एक बाड़ा है, और उसको हमें मानना है। और इसलिए परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं दी। ये सीमाएं हैं, ये बाड़ा है। इन 10 आज्ञाओं के द्वारा मैं तुम्हारे बीच में एक सीमा को लेकर आ रहा हूं, एक समय को लेकर आ रहा हूं, जिससे कि तुम इसके द्वारा घिरे रहोगे और इसके द्वारा ही तुम्हारा जीवन सफल होगा। 10 आज्ञाएं, और जो बाइबल में, पूरे बाइबल में जो विधियां दी हैं, नियम दिए हैं, व्यवस्था दी है, आज्ञाएं दी है, इसलिए दी है जिससे कि हमारी भलाई हो,
हमारा भला हो। परमेश्वर ने एक लिमिट बांधी है कि कितने परमेश्वर ईश्वरों की हम आराधना कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर ने कहा मेरे अलावा और कोई दूसरा ईश्वर नहीं। यहां परमेश्वर ने लिमिट बांध दी है, सीमा बांध दी है, बड़ा बांध दिया है। कितने परमेश्वर, कितने ईश्वर? केवल एक, वो भी बाइबिल का। परमेश्वर ने बाड़ा बांधा है। परमेश्वर से हम कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं क्या क्या बोल सकता हूं, मैं क्या क्या कह सकता हूं। परमेश्वर का वचन कह रहा है तू झूठी गवाही न देना। तेरे बोलने में भी सीमा है, उतना ही बोलना जो सत्य है, जो सही है। झूठी गवाही न देना। हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि मैं कितना अपने पास ले सकता हूं। परमेश्वर कह रहा है यू शैल नॉट स्टील, तू चोरी ना करना। जो तेरा है वो तेरा है। दूसरों की वस्तु को अपना नहीं करना है, दूसरों की वस्तु का लालच नहीं करना। यह सीमा परमेश्वर ने इन नियमों के द्वारा बांधी है, जिससे कि हम जान सके हमें कितने ईश्वरों की आराधना करनी है, जिससे कि हम जान सके कि हमें क्या बोलना है, कहां बोलना है और कैसे बोलना है, जिससे कि हम जान सके कि जो चीज मेरी है वो मेरी है, दूसरे की चीज को मैं हथिया नहीं सकता, ले नहीं सकता। ये सीमाएं परमेश्वर ने बांधी है, जिसके द्वारा हमारा संबंध परमेश्वर के साथ अच्छा हो और हम अच्छे रूप में आगे बढ़ सके। सीमाएं बांधी हैं, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं। इससे पहले कि तुम कनान देश में प्रवेश करो, ये है सीमाएं और जो नियम है, जो व्यवस्था है और बाइबल में जो आज्ञाएं दी हैं वो सीमाएं हैं। वो हमारे लिए बाड़े के रूप में है। हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के अनमोल रत्न हैं, परमेश्वर की निज प्रजा है, परमेश्वर के निज भाग है। और इसलिए उस संबंध में बने रहने के लिए, उस अनमोल रत्न को बनाए रखने के लिए, उसकी चमक को बनाए रखने के लिए, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए ये सीमाएं हैं, जो सीमाएं हमारा मार्गदर्शन करती है, जिससे कि हम आगे बढ़ सकें। सातवां और अंतिम सिद्धांत, परमेश्वर के साथ संबंध बनाने के लिए निर्णय लेने की आवश्यकता है। परमेश्वर चाह रहा है कि हम उसके समीप आए, उसके साथ संबंध बनाएं, और परमेश्वर खुद इनिशिएटिव ले रहा है, वो खुद कदम उठा रहा है, हमारे पास आ रहा है कि वो हमारे साथ संबंध बनाना चाहता है, जिससे कि हमारे जीवनों को बदले, हमारे स्टेटस को बदले और हमें अनमोल रत्न बनाए, याजकों का राज्य बनाए, पवित्र राष्ट्र बनाए, होली नेशन बनाए और हमें आगे ले जाए। उस निमंत्रण को, उस आमंत्रण को हमें लेने की आवश्यकता है। मुझे निर्णय लेने की आवश्यकता है कि क्या मैं परमेश्वर के साथ संबंध बनाऊंगा या नहीं बनाऊंगा। परमेश्वर ने निमंत्रण दिया है, परमेश्वर ने इनविटेशन दिया है, परमेश्वर ने मैं आमंत्रित किया है। अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे, ये तुम्हारे फायदे हैं, ये तुम्हारे लिए होगा। अगर तुम मेरे साथ संबंध बनाओगे तो तुम मेरे चरित्र को जानोगे कि मैं कैसे विश्वास योग्य परमेश्वर हूं। मैं कभी भूलता नहीं हूं, मैं स्मरण रखता हूं। जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे साथ बांधी है, उन प्रतिज्ञाओं को मैं पूरा करूंगा। जो प्रतिज्ञा मैंने तुम्हारे पूर्वजों के साथ बांधी है, उनको मैं पूरा करूंगा। जो आशीष मैं तुम्हें देना चाहता हूं, उनको मैं दूंगा। मेरा ये चरित्र है कि परमेश्वर स्मरण रखता है। तुम संबंध बनाने के द्वारा मेरे इस चरित्र को जान पाओगे, इन फायदों को तुम उठा पाओगे। इस संबंध को ठुकराने के परिणाम भी जानते हो। अगर तुमने इस संबंध को ठुकराया तो उसके परिणाम भी तुम जानते हो कि उसके परिणाम क्या होंगे।
परमेश्वर हमारे सामने ये निमंत्रण दे रहा है। अब निर्णय लेना हमारा कार्य है। निर्णय की आवश्यकता है कि मैं इस संबंध को बनाना चाहता हूं या ना बनाना चाहता हूं। अगर मैं इस संबंध को बनाता हूं तो इसके फायदे हैं। परमेश्वर कह रहा है, तुम मेरी निज प्रजा ठहरोगे, तुम मेरी राष्ट्र ठहरोगे, तुम मेरी जाति ठहरोगे। मैंने तुम्हें अनमोल रत्न के रूप में स्वीकार किया है। मैं तुम्हें बदलूंगा, परिवर्तन करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा और तुम्हें पूरे पृथ्वी के ऊपर एक अनमोल रत्न के रूप में आगे बढ़ाऊंगा। लोग तुम्हें देखेंगे, आशीषित होंगे और इसके द्वारा तुम आगे बढ़ोगे। परमेश्वर कह रहा है ये फायदे हैं। परमेश्वर के चरित्र को जानेंगे कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर प्रेमी है, परमेश्वर विश्वास योग्य है। वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी मुकरता नहीं है, वो हमें बराबर स्मरण करता है, हर हाल में हमारी सहायता करेगा। अगर इस निर्णय को हम ठुकरा देते हैं तो परमेश्वर उनसे कह रहा है इसके परिणाम भी होंगे। और जिन लोगों ने इस्राएली जाति में से परमेश्वर के इस निमंत्रण को ठुकराया, इस निर्णय को उनने लिया नहीं, वो उसी जंगल में ढेर हो गए, कनान देश में प्रवेश नहीं कर पाए, उस देश की फसल को, उपज को खा नहीं पाए। वहां दूध और मधु की जो धारा बहती थी उसमें से वो ले नहीं पाए। परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर पाए, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ नहीं पाए, परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में ले नहीं पाए। प्रिय मित्रों, आज परमेश्वर आपके साथ संबंध स्थापित करना चाहता है। इसलिए नहीं कि उसको फायदा हो, इसलिए कि आपको वो अपना अनमोल रत्न बनाए, जिसके द्वारा आप आशीषित हो, जिसके द्वारा आप स्वर्ग के इस पृथ्वी के ऊपर राजदूत हो, जिसके द्वारा आप कनान देश में प्रवेश कर पाए और परमेश्वर के साथ निरंतर अपनी संगति को बनाए रखें। ये आज आपके सामने खुला निर्णय है। क्या मैं परमेश्वर का अनमोल रत्न बनना चाहता हूं? क्या मैं परमेश्वर का विशेष जन बनना चाहता हूं? क्या मैं परमेश्वर का विशेष परिवार बनना चाहता हूं? क्या हम परमेश्वर की विशेष कलीसिया बनना चाहते हैं? क्या हम परमेश्वर की विशेष जाति बनना चाहते हैं? ये हमारे लिए परमेश्वर ने खुला नियंत्रण रखा है, जिसको अगर आज हम स्वीकार करते हैं, परमेश्वर कहता है तुम मेरे निज भाग ठहरोगे, तुम मेरी जाति ठहरोगे और तुमको मैंने अपना अनमोल रत्न बनाया है। प्रिय मित्रों, आज इस निमंत्रण को लें और इस प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसके साथ संबंध को स्थापित करें और आगे बढ़ें और देखें कैसे परमेश्वर आपकी सहायता करता है और आपको उस देश में प्रवेश कराएगा जो देश आशीषों का देश है, जिस देश में परमेश्वर वास करता है, और वो चीजें देगा जिसके द्वारा आपके जीवन में खुशहाली और संपन्नता आएगी और परमेश्वर के भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर आपका निवास स्थान ठहरेगा। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान जीवेश्वर शक्तिमान परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर निर्णय के लिए, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर निमंत्रण के लिए जो तूने आज हमारे सामने रखा कि पिता परमेश्वर तू हमारे साथ संबंध स्थापित करना चाहता है और तू चाहता है कि हम तेरे करीब, तेरे समीप, तेरे पास आए, जिससे कि हम तेरी निज प्रजा कहलाएं, याजकों का राज्य कहलाए, पवित्र देश कहलाए, अनमोल रत्न बनकर इस पृथ्वी के ऊपर रहे, परमेश्वर के राजदूत बनकर इस पृथ्वी के ऊपर रहे। पिता परमेश्वर, आज तुम्हारी सहायता कर। जब लोग इस वीडियो को देखते हैं, पिता परमेश्वर, आज तेरे वचन के द्वारा वो कायल हो और अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपें
और इस निमंत्रण को स्वीकार करें और निर्णय लें कि आज मैं परमेश्वर के साथ अपना संबंध स्थापित करना चाहता हूं, अपने वस्त्रों को साफ करना चाहता हूं, अपने आप को पवित्र करना चाहता हूं, जिसके द्वारा मैं उसके करीब, उसके समीप आ सकूं। और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है कि वो मुझे अनमोल रत्न बनाएगा, मैं उसके आंगनों में प्रवेश करने पाऊं। खुदा परमेश्वर आज तुम्हारी सहायता करे। हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हमारी प्रार्थना है हमारी कलीसिया के प्रत्येक परिवार के लिए, हर एक परिवार में तेरी आशीष रहे। जो भी दुख तकलीफ बीमारी में है, उनकी बीमारियों को दूर कर, उनके दुखों को दूर कर, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति कर। और पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के प्रत्येक परिवार खुशहाल रहे और आगे बढ़ते चले जाए और तेरे अनमोल रत्न बनकर आगे इस पृथ्वी में बढ़ते चले जाए, जिससे कि उनके द्वारा बहुत से लोग तेरे चरणों में आए। हमारी कलीसिया में और हमारे परिवारों में तेरी आशीष रहे। पूरे दिन को हम तेरे हाथ में सौंप देते हैं और ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ और विशेष के इस प्रिय परिवार के साथ आज और हमेशा तक बनी रहे।